मूवी शुरू होती है एक बड़े से डिस्क्लेमर के साथ। यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगले ही पल बड़े पर्दे पर कुछ ऐसे सीन्स दिखते हैं जो रियल इवेंट्स की याद दिलाते हैं, जैसे कि यूपी के जैसा शूटआउट सीन, पाकिस्तान की आईएसआई का जिक्र और 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी जैसे विजुअल्स। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ काल्पनिक बताया जाता है तो ये रियल जैसी घटनाएं क्यों दिखाई जाती हैं? क्या धुरंधर 2 द रिवेंज सिर्फ एक एक्शन स्पाई थ्रिलर है, या कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक या एक ऐसा नैरेटिव है जो रियल इवेंट्स से इंस्पायर होकर बनाया गया है? दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल एंगल की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम धुरंधर 2 का एनालिसिस करेंगे। रियल फैक्ट्स के आधार पर समझेंगे कि रियल लाइफ में कितना ड्रामा और कितना रियलिटी इंस्पायर्ड कंटेंट मिलाया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट्रेयल की। डायरेक्टर ने फिल्म बनाई और इसमें रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े स्टार्स को लिया गया है। रिपोर्ट्स र्यूमर्स के अनुसार आजकल फिल्म मेकर्स डिटेलिंग के नाम पर फिक्शन में रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेते हैं। फिल्म में पीएम और उनकी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी फिक्शनल स्टोरी में रियल लाइफ जैसे विजुअल्स या रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं तो ऑडियंस को स्टोरीज ज़्यादा रियल लगने लगती है। डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस के लिए होता है, लेकिन ऑडियंस को हमेशा यह समझना चाहिए कि फिल्म एक ड्रामाटाइज्ड वर्जन होती है, पूरी रियलिटी नहीं। अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा पैदा किया है। फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आतिफ अहमद। उसका हुलिया और कुछ सीन्स रियल लाइफ घटनाओं से इंस्पायर्ड लग सकते हैं। फिल्म में इस कैरेक्टर को पाकिस्तान की आईएसआई और इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। रियलिटी की बात करें तो एक चर्चित माफिया टर्न पॉलिटिशियन था जिस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उसके किसी बड़े इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से सीधे कोई जुड़े होने की बात पब्लिक डोमेन में कंक्लूसिवली साबित नहीं हुई है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि फिल्म में स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ एलिमेंट्स को ड्रामाटाइज्ड किया हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा अहम पॉइंट, नोटबंदी। फिल्म में डीमोनेटाइजेशन को एक बड़े स्ट्रेटेजिक कदम के रूप में दिखाया गया है जिसने टेरर फंडिंग पर असर डाला। वहीं अगर हम रियल डेटा देखें तो जैसा कि रिपोर्ट्स तो लगभग 99.3% करेंसी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गई थी। इस पॉलिसी पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय रही है। कुछ इसे पॉजिटिव कदम मानते हैं जबकि कुछ इसके चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं। फिल्म में न्यूट्रली एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो स्टोरी टेलिंग का हिस्सा हो सकता है। एक और पॉइंट है टाइमलाइन का। फिल्म में अलग अलग इवेंट्स को एक सिनेमैटिक फ्लो में दिखाया गया है जिससे स्टोरी इंगेजिंग बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इवेंट्स रियल हिस्ट्री की एग्जैक्ट टाइमलाइन से मैच करे, क्योंकि फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी जाती है। दोस्तों, धुरंधर 2 विजुअली एक बढ़िया एक्शन मूवी हो सकती है। रणवीर सिंह का एक्शन और बीजीएम जबरदस्त हो सकता है, लेकिन एज अ व्यूअर्स हमें यह समझना होगा कि सिनेमा हॉल में जो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह फैक्चुअल हिस्ट्री नहीं बल्कि रियलिटी से इंस्पायर्ड एक सिनेमैटिक नैरेटिव है। जब भी कोई फिल्म काल्पनिक होने का दावा करती है और रियल इवेंट्स जैसी चीज़ें दिखाती है तो हमें खुद ही फैक्ट्स वेरीफाई करने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मूवी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।